नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर किया तंज, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी नेताओं को किसानों ने मंदिर में बंधक बनाया तो पूर्व मंत्री को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार की जेब काटने की कला को बखूबी समझने लगी है जनता, उपचुनाव में बीजेपी को दिखा दिया ट्रेलर। कांग्रेस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर किया तंज, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों और नेताओं में आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों और महंगाई के लिए जनता की आलोचनाओं से त्रस्त बीजेपी हिमाचल में उपचुनाव हार गई। इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क और फिर योगी सरकार ने वैट घटाकर जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश की है। सपा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। उनके ट्वीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थक खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। प्रियंका से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने गुरुवार को मोदी सरकार और योगी सरकार के पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने पर कटाक्ष किया था। अनुराग ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर खंजर से मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। अब जब बीजेपी उपचुनाव हारने लगी है और उसे यह महसूस होने लगा है कि 2022 का चुनाव उसके हाथ से बुरी तरह से फिसल रहा है, तब वो खंजर से महंगाई का जख्म भरने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता वोटों के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारने वाली है कि बीजेपी जिंदगी भर याद रखेगी कि महंगाई क्या चीज होती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं को किसानों ने मंदिर में बंधक बनाया तो पूर्व मंत्री को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के रोहतक जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के एक मंदिर में पहुंचे बीजेपी नेताओं को किसानों ने कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। इन नेताओं में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल हैं। हालांकि बाद में जब पूर्व मंत्री ने किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी तब जाकर मामला सुलझा। ये बीजेपी नेता पीएम मोदी के केदारनाथ से लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन यहां उनको आंदोलन कर रहे किसानों ने घेर लिया। किसानों का आरोप है कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये किसान बीते एक साल से ज्यादा समय से केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने पूर्व मंत्री को उनके द्वारा दिए गए बयान पर माफी मांगने के लिए कहा था। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई और फौरन जवानों को मौके पर भेजा। जिन नेताओं को मंदिर में बंधक बनाया गया था उसमें पार्टी के संगठन मंत्री रविंद्र राजू, बीजेपी जिला प्रमुख अजय बंसल, मेयर मनमोहन गोयल और पार्टी नेता सतीश नांदाल भी थे। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि अगर ये कानून अमल में ला दिए गए तो कृषि का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि वह किसानों का हित देख रही है और वो उनके हिसाब से सारे काम करने को तैयार है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की जेब काटने की कला को बखूबी समझने लगी है जनता, उपचुनाव में बीजेपी को दिखा दिया ट्रेलर। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर क्रमशः 5 व 10 रुपयों की कटौती को नाकाफी बताया है। यहाँ जारी बयान में उन्होंने कहा कि जितने दाम केंद्र सरकार कम करके वाहवाही लूटना चाहती है, उतनी बढ़ोतरी तो सिर्फ अक्टूबर महीने में ही की गई थी। उन्होंने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस के दामों में कटौती करने की मांग की। कुमारी सैलजा ने कहा कि मार्च 2014 में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। अब ये कीमत बढ़कर 900 रुपए हो चुकी है, जो केंद्र सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान दोगुने से भी अधिक है। कांग्रेस नेता ने कटौती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को श्रेय देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग जब भी दाम बढ़ने को लेकर सवाल उठते हैं तो पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से की गई बढ़ोतरी बताकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने का श्रेय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को दिया जा रहा है। यानी दामों में बढ़ोतरी के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और फिर दाम घटाने का श्रेय लेने के लिए खुद आगे आकर अपनी पीठ थपथपाती है। उन्होंने कहा कि लेकिन जनता सरकार की जेब काटने की कला को बखूबी समझने लगी है, इसलिए विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ट्रेलर दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ ही महीनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार घबरा गई है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली सी कटौती कर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है, जो नामाफी साबित होने वाली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 5 रुपए घटाकर ढोल पीट रहा केंद्र, बोले शिवसेना सांसद। शरद पवार ने बताया महाराष्ट्र सरकार कब घटाएगी वैट।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा दिवाली से पहले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई, जिससे पेट्रोल और डीजल सभी राज्यों में क्रमशः 5 और 10 रुपए सस्ता हो गया। इसके बाद कुछ राज्यों ने वैट में भी कटौती की, जिससे उन राज्यों में ईंधन की कीमत और घट गई। लेकिन महाराष्ट्र ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शरद पवार और सांसद अरविंद सावंत ने केंद्र पर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार पहले महाराष्ट्र की जीएसटी की वो रकम अदा करे जो उस पर बकाया है, उसके बाद पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। पवार ने कहा, राज्य सरकार से जरूर लोगों को राहत मिलेगी, सरकार जरूर ऐसे कदम उठाएगी, लेकिन पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार को जीएसटी की बकाया रकम अदा करे। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार से यह बात कह दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को याद कर बोले राहुल गांधी, देश को धर्म जाति पर मत बांटो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि धर्म, मजहब और जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। राहुल गांधी ने गोवर्धन पूजा के दिन ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी, आज भी बिना भेदभाव सभी की सुरक्षा करनी होगी। धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। राहुल गांधी का यह ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में कई राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार महंगाई, बेरोजगारी को लेकर निशाना साधते रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने उस मीडिया रिपोर्ट को लेकर हमला बोला जिसमें कहा गया कि साल 2020 में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि केंद्र की खराब नीतियों के कारण दोनों ही पीड़ित हैं। ट्विटर पर मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए राहुल ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 11,716 भारतीय व्यापारियों ने साल 2020 में आत्महत्या की, जबकि इसी अवधि में 10,677 किसानों ने जान दे दी। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था, एमएसएमई और अन्य कारोबार की स्थिति को लेकर हमला बोलती रही है। बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान उपचुनावों में जबरदस्त सफलता हासिल की है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में राज्य की धरियावद व वल्लभनगर दोनों सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में एक सीट पर अपना कब्जा कायम रखा है तो एक सीट उसने बीजेपी से छीनी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुबल कोटखाई और मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। चारों सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। बिहार में मौतों पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। उपचुनाव में नीतीश की शव पर मंत्रियों ने शराब बांटा, 20,000 करोड़ का चल रहा अवैध कारोबार। जी हां दोस्तों, बिहार में गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से मौतों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शव पर उनके मंत्रियों और पुलिस प्रशासन ने स्वयं मतदाताओं के बीच शराब वितरण किया। तेजस्वी ने पूछा कि किस बात की शराबबंदी, इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना सामने आकर इसका जवाब दे। यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। गौरतलब है कि दोनों जिलों में गुरुवार की दोपहर तक 25 लोगों की शराब से मौत हो चुकी थी। गोपालगंज में 17 लोगों की जान शराब से चली गई है। बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई है। अपुष्ट सूचनाओं के अनुसार मौतें इससे ज्यादा हुई हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पूर्व जहरीली शराब से 10 मरे थे। कल और आज गोपालगंज में 20 लोगों की मौत हो गई। बेतिया में भी आज 13 लोगों की शराब से मौत हुई है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। पूछा कि इन मौतों के जिम्मेवार क्या शराबबंदी का बेसुरा ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। जी हां दोस्तों, महम कस्बे की श्री कृष्ण गौशाला में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 21 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा का काले झंडे दिखाकर विरोध किया और जांगड़ा वापस जाओ के नारे लगाए। किसान बैरिकेड तोड़कर गौशाला के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और गौशाला के दोनों गेटों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर किसान नेताओं से बातचीत कर रामचंद्र जांगड़ा को बाहर निकाला। गौशाला प्रधान ने किसानों से माफी मांगी, जिसके बाद ही रामचंद्र जांगड़ा को बाहर निकलने दिया। रामचंद्र जांगड़ा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनके साथ शमशेर खरकड़ा भी मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, यूट्यूब पर कांग्रेस के प्रचारकों से चर्चा करेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जान लगा रखी है। कई सालों से देश के सबसे बड़े राज्य में पिछड़ चुकी कांग्रेस अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फिर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इस बार महिला वोटर पर खासा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ही तरह सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर फोकस है।
अब खबर है कि प्रियंका गांधी उन लोगों से मुलाकात करने जा रही हैं जो यूट्यूब के जरिए कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं और लोगों के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई थी जिन्होंने यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। जब वो लिस्ट तैयार हो गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर एक बैठक की गई। उस बैठक में ये यूट्यूब वाले शख्स मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रियंका का जोश सिर्फ इसी बात रहा कि इन यूट्यूब चैनल्स के जरिए लगातार जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि लोकल लोगों के पास स्थानीय परेशानियों का एक जखीरा होता है। ऐसे में अगर उन मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाए तो कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है। इसी सोच के आधार पर प्रियंका ये बैठकें कर रही हैं। इन्हीं मुलाकातों के जरिए प्रियंका अपने आने वाले प्रचार की रणनीति भी तैयार कर रही हैं। वे सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करना चाहती हैं जो असल में जनता के हैं। वे किसी भी हालत में बीजेपी के बनाए मुद्दों में नहीं फंसना चाहती हैं। वे सिर्फ महिला और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर देकर उठा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे कुंडली बॉर्डर, बोले किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा परिणाम। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक बब्बू मान गुरुवार को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर किसान धरना स्थल पर पहुंचे। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने गुरुवार को आंदोलन में शहीद किसानों की याद में दिया जलाया। इस दौरान हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर पंजाबी गायक बब्बू मान किसानों के बीच पहुंचे। पंजाबी गायक बब्बू मान ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 1 साल से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद के आगे तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जिद छोड़े और कानून वापस ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में टैक्सी में घूमे हैं, यहाँ भी टैक्सी में आए तो उनको लंगर खिलाएंगे, बाल और दाढ़ी तो बढ़ा ली है, पग हम बांध देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उपचुनावों में तो बीजेपी को हार मिली है, आगामी चुनावों में भी इनको हराएंगे। बब्बू मान ने किसानों से अपील की है कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने को है। किसान आंदोलन में किसान दोबारा एकजुट होना शुरू हो। उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट मिलेंगे। सबसे ज्यादा असर मध्यम और छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा।